हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर आप जानते हैं जी हाँ मैं हूँ आरजे ज़्यूस और जब भी हम यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आते हैं कुछ खास होता है देयर इज अ स्टोरी टू कन्वे एंड देयर इज समथिंग टू इंस्पायर यू टू डू मोर टू लिव मोर और आज भी हमारे साथ दो खास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना और अपने स्कूल का पूरे देश का नाम रोशन किया सो मिलकर आइए वेलकम करते हैं जुबैर का और तालिब नबी का जुबैर वेलकम टू रेडियो चुनाव 90.4 एफएम एंड तालिब वेलकम टू रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मुझे बताइए कैसा लग रहा है पहले आपसे जानना चाहूंगा जुबैर हाउ इज द जोश हाउ यू फील लाइक कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर जब फोन आया कि आपका रेडियो चुनाव में इंटरव्यू होने वाला है तो व्हाट वाज योर फीलिंग आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि कब पहुंचूं यहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। अरे गॉड ब्लेस यू एंड तालिब टेल मी अबाउट योरसेल्फ लाइक आप क्यों ऐसे गुमसुम से बैठे हुए हैं लाइक नीट क्वालिफाई किया खुशी नहीं हो रही सर बिल्कुल खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। और जब कल स्कूल से फोन आया कि रेडियो चुनाव पे जाना है सर तो और ज्यादा खुशी हुई, वहाँ पे जाने का मौका मिला। और ऐसे तो आम इंसान को नहीं मिलता है, ये वाले मौके तो हर किसी को नहीं मिलते हैं सर। जब स्कूल से ये कॉल आई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। गॉड ब्लेस यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। अच्छा मुझे बताइए नीट इस साल काफी टफ रहा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बताया जाता है कि कट ऑफ बहुत कम हुआ एंड एवरीबडी वाज लाइक फिजिक्स से रिलेटेड दे वर लाइक कि आय हाय हाय फिजिक्स का बड़ा टफ रहा, आपने कैसे मैनेज किया? हाउ यू गॉट कट? सर एग्जैक्टली मतलब सही तो है। इस साल का पेपर जो है बहुत ज्यादा टफ था, एक्सट्रीमली टफ था सर। क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल में जब स्कोर देखते हैं और स्कोर बहुत नीचे आया है लेकिन रैंक जो है बहुत आगे गई है हर किसी स्टूडेंट की, तब पता चलता है कि कितना टफ आया था। क्योंकि कट ऑफ पे भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा, 100 120 150 मार्क से कट ऑफ नीचे आना, ये तो खुद में ही पता चलता है कि पेपर कितना टफ था। और रही बात कि मैंने कैसे मैनेज किया सर, एक्चुअली जो मतलब टेस्ट वेस्ट दिए थे क्योंकि ऑलरेडी मॉक टेस्ट वगैरह, यस सर, मॉक टेस्ट जो दिए थे उनसे मतलब इंसान को ऑलरेडी प्रिपरेशन थी, बहुत ज्यादा ठीक प्रिपरेशन थी। और ये मतलब हमेशा मेंटली में प्रिपेयर रहता था कि इन केस पेपर टफ आया तो तब कैसे हैंडल करना है, तब कट ऑफ नीचे जाएगा, वो हर किसी के लिए जाएगा। टफ आया था हर किसी के लिए आया था, तब मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी हाई था लेकिन खुद को मैनेज किया, पेपर देख के सब कुछ मैनेज किया तो ठीक ही रहा फिर। अच्छा जुबैर आपसे जानना चाहूंगा व्हाट्स योर टेक लाइक टफ पेपर से आपने कैसे टेक? एक्चुअली पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था इसके लिए। आई वाज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केसेस। आई वाज ऑलरेडी अ फिजिक्स स्टूडेंट इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर 2 years एंड उसका एज बहुत ज्यादा मिला मुझे। So I've seen those reels, physics everywhere. So you are good with physics. Tell me, जब भी हम नीट की बात करते हैं, you both are from AGS चंडीगढ़, तो बचपन से ही प्रिपरेशंस कर रहे थे। हाउ वाज योर चाइल्डहुड और AGS चंडीगढ़ का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, पर्टिकुलरली नीट से रिलेटेड या ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड? ओवरऑल एजुकेशन के रिलेटेड AGS चंडीगढ़ का बहुत ज्यादा रोल रहा है। उनके टीचर्स का वहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा पहले दिन से ही, फ्रॉम द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग। आई वाज देयर फ्रॉम क्लास 8, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा टीचर्स का भी और फैकल्टी का भी, सबका। राइट तो तालिब हूँ आपसे जानना चाहूंगा, दो यू हैव बीन एन alumni and AGS Chandigarh is quite famous for their education and everything. Army Goodwill School Chandigarh, right? Yes. So discipline, शासन, अनुशासन, Yes, मतलब आपका क्या टेक है? Like what you see different in AGS Chandigarh related to education? Yes sir. एजुकेशन की बात करें सर तो AGS चंडीगढ़ वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट है सर। राइट मतलब आई थिंक कुपवारा क्या पूरे कश्मीर में AGS चंडीगढ़ वो एक हायर सेकेंडरी है, इस वक्त भी हायर सेकेंडरी है, वो बहुत बढ़िया है सर। मेरी स्कूलिंग जो है एक्चुअली नर्सरी LKG UKG और फर्स्ट सेकंड तक मैंने वहाँ पढ़ा है, फिर वहाँ से निकला था और फिर 8th से वहाँ वापस आया सर। 8th से 12th तक मेरी एजुकेशन वहीं पे हुई। 8th 9th 10th जब वहाँ पे था सर, 10th में कुछ बाहर से मतलब बाहर जो ये कॉम्पिटिटिव कुछ एग्जाम्स होते हैं या ऐसी क्विज प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा होते थे उनमें पार्टिसिपेट करता था। क्योंकि गुडविल में जो है आर्मी गुडविल चंडीगढ़ में ये मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है, एक को करिकुलर या एक क्विज डिबेट एक्स्ट्रा में सर। एक्चुअली 10th में मैंने एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था सर,
फिर उसमें मैंने टॉप किया, उसमें एक इंस्टीट्यूट में मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली सर। वो 9th-10th का साइंस पेपर था, मतलब 9th-10th के साइंस पे ऑब्जेक्टिव पेपर था सर, उसमें मैंने टॉप किया था। फिर जब स्कूल वालों को पता चला, स्कूल वाले ऑलरेडी जानते थे कि मतलब ये स्टूडेंट ठीक है, फिर उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा काम किया इस पे। नहीं सर, फिर उन्होंने 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 भी बहुत ज्यादा काम किया, उनको लगा कि वो फिर हमेशा सपोर्टिव रहे सर। एक टीचर मुझे आज भी याद है सर, जुबैर खलील सर, हमारे बायोलॉजी सर थे। तब उन्होंने जब सुना, उन्होंने बोला कि भाई डन, तेरा सिलेक्शन होगा, वो नीट में सिलेक्शन होगा, ऐसे पढ़ ले। फिर उन्होंने हमेशा गाइड किया। फिर उन्होंने यही मैसेज कन्वे किया आगे प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल में वाइस प्रिंसिपल सर से। तो खासा रोल रहा है एजीएस चंडीगढ़ का आर्मी गुडविल का हमेशा बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे बताया, आपसे जानना चाहूंगा जुबैर, व्हेन इट कम्स टू एनी आर्मी गुडविल स्कूल, अक्सर तारीफें सुनी है हमने, हाउ यू सी इट, व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्कूल्स? क्या लगता है आपको, कहां पर एजीएस जो है आर्मी गुडविल स्कूल्स बाजी मार लेता है? एक्चुअली हर किसी में बाजी मार लेता है। Okay. चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो किसी भी मतलब शोबे में हो, तो बाजी मार ही लेते हैं हम ही लोग वहाँ पे, क्योंकि मतलब सपोर्ट रहता है टीचर्स का और फैकल्टी का, बहुत सारा सपोर्ट रहता है। अच्छा, आपका एजीएस चंडीगढ़ का सफर कैसा रहा, लाइक बचपन से लेकर नीट तक, हाउ वाज योर जर्नी? कौन से ऐसे पल है जो आपको याद रहते हैं, लाइक फलाइन दो गयो यथ कन, पतो स्कूलस मज यथ कन, पतो फलाइन सर ते महीने में यथ कन, हाउ वाज योर जर्नी? क्लास 9th में हम गए थे, एक कैंप था हमारा एनसीसी का, होता है 10 days। वहाँ पे मतलब हमें लिया गया था टटो ग्राउंड श्रीनगर। तो वो दिन मुझे याद है अभी। तो देखने वालों को बताइए क्या खास था उस दिन, क्या हुआ? मतलब बहुत ज्यादा मजा आता था वहाँ पे। सुबह 4 बजे जागना पड़ता था, फिर ट्रेनिंग सेशन होती थी। एक डिसिप्लिन बनता है लाइफ में, और आर्मी स्कूल ने मुझे ये सिखाया डिसिप्लिन एक लाइफ में कैसे आता है। सो अगर हम नीट की बात करें, तो नीट के बाद यू गाइज आर डॉक्टर्स, एंड इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में विल सी यू विद मोर सक्सेस। सो व्हाट्स योर टेक, लाइक क्या चीज है, क्या टोटका है जो आप देखने वालों को, बच्चों को बताना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू नीट प्रिपरेशंस? नीट प्रिपरेशन मतलब ये इंसान मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए पहले, कि मुझे नीट करना है तो करना ही है। इसके लिए इंसान पहले एक गोल सेट रखना है, एक गोल सेट करना है। पहले इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे नीट करना है, इस साल मुझे पढ़ना है। चाहे फिर वो 6 hours पढ़ेगा, कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स इसमें। पढ़ना चूर करें। सो एंड व्हाट्स योर टेक तालिब? यस सर, एग्जैक्टली। जब इसमें इंसान आएगा कि मतलब मुझे ये करना है, तब तो अपना 100% देना है। मतलब इधर उधर का ये नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जाम ही है, मतलब एट द एंड ये एक एग्जाम ही है। वो सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब इस साल टफ आया था, वो हर किसी के लिए आया था, ये मेरिट बेस्ड होता है। अब धीरे धीरे जैसे होगा इंटेंसिफाई हो सकता है। यस सर, लेकिन यही है कि अपने एंड से बेस्ट देना होता है। मतलब जो भी आप मतलब सराउंडिंग्स में जो चल रहा है, इससे मतलब खुद को निकालना होता है, और मतलब ज्यादा फोकस करना पड़ता है। कश्मीर में सब लोग सपना देखते हैं, तालिब साहब, जुबैर साहब यमज बनन बड़े डॉक्टर इंशाल्लाह। सो आपने कब रियलाइज किया कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? व्हाट वाज द मोमेंट? देखने वालों के साथ शेयर करें, व्हेन यू डिसाइडेड, लाइक होता है ना इंसान को नहीं डॉक्टर बनना है, वाज इट फ्रॉम फैमिली कि ना तालिब साहब जुबन में डॉक्टर च बन, और इट वाज यू हु डिसाइडेड इट? नहीं सर, एक्चुअली जो 10th तक था, 10th तक तो मतलब इंसान बहुत छोटा होता है, मतलब मेंटली भी उतना ये नहीं होता है कि क्या करना है। तब इंसान IAS ऑफिसर ये वो हर कुछ मतलब। लेकिन जब मेरा 10th हुआ, एक्चुअली मेरा 10th में स्टेट टॉप था सर, 500 out of 500 देन स्कूल वालों ने भी ये सजेस्ट किया कि मेडिकल फील्ड ठीक है, फिलहाल 11th 12th मेडिकल स्ट्रीम देके आगे नीट देना है। और घर वालों का भी यही था कि फिलहाल 11th 12th नीट ये मतलब मेडिकल स्ट्रीम लेके आगे नीट देना है, तब से इसी पे। So it was you and support by family. And what's your take? Like आपने कब रियलाइज किया कि भाई डॉक्टर बनूंगा? ये रियलाइज हुआ मतलब जब मैं 11th में क्लास में चढ़ा, तो मुझे वहीं पे मेडिकल स्ट्रीम में मतलब इंटरेस्ट था पहले से ही, मतलब मेडिकल लेना है और डॉक्टर बनना है। Okay. So what's your dream, Zubair? Doctors, it's a big world, it's a big science. मतलब I have seen doctors जिनको 10-10 साल हो गए being doctors, but still they are studying. ये डिग्री, वो डिग्री, PG वगैरह वगैरह, और PG तो अब like it's getting tougher every year. So tell me, why you see yourself after 10 years? Why you want to see yourself? क्या ख्वाब है? Like what you? I just want to be a good doctor. So just
my society, my family, and others. Okay, so that you can serve people. So So what kind of doctor you want to be? Like different doctors होते हैं, कान का, नाक का, cardiologist. कार्डियोलॉजिस्ट, Exactly. दिल का डॉक्टर, दिल तो दिल का इलाज करने वाले। आज दिल के मरीज बहुत ज्यादा होते हैं। वाह वाह, मतलब अब मैं शेरो शायरी शुरू कर दूंगा दिल की बात सुन के। तालिब को माइक पकड़ा दे। तालिब, where you sees yourself after 10 years? Inshallah, a top neurosurgeon, sir. Neurosurgeon. Yes, sir. Okay, so why neurosurgeon? इन्होंने तो दिल का हाल बयां कर दिया, आप न्यूरो बता दें। सर कुछ टॉप ब्रांच जो है मतलब मेडिकल में फिर जब स्पेशलाइजेशन में आते हैं, Okay. न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे उन्होंने बोला ऑलरेडी, रेडियोलॉजिस्ट, ये यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट, ये टॉप ये ब्रांच है। इसलिए मेरा खुद का शौक है इधर न्यूरोसर्जन या टॉप न्यूरोसर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट। Okay, tell me this thing. अचानक से ये सवाल जो है दिमाग में आया है कि I miss my school. Yes, sir. How badly you are going to miss your AGS चंडीगढ़? Yes, sir. Exactly, sir. स्कूल का तो मतलब जो स्कूल की मेमोरीज बनी होती है बहुत ज्यादा, मतलब फ्रेंड्स के साथ। ये What's the best memory this for? कौन सी मेमोरी है स्कूल की bestest स्कूल की अब तक की? सर अगर मतलब एक टोटली में से एक ना, एक नहीं हो सकती है सर, क्योंकि हमारा जो कोई भी एक। सर जो 10th हमारा रहा है वो सबसे बेस्ट रहा है, क्योंकि 10th में सर एक्चुअली जो 10th का ईयर था वो कोविड के साथ था सर। हमारे कम्युनिटी क्लास होते थे, क्योंकि आर्मी गोविल कभी ऑफ नहीं रहता था, वो किसी भी तरीके से क्लास तो उसमें जो हम मतलब स्कूल जाते थे, मतलब पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा मस्ती चलती थी स्कूल में, बहुत ज्यादा सर। मतलब कभी फ्रेंड्स के लंच बॉक्स से चोरी करना, कभी कुछ सर हमेशा होता है सर। So your best memory is the COVID वाले community. Yes, sir. And उसमें क्लास 10th। great to hear that. What's your best memory अभी टोटो ग्राउंड के अलावा, like स्कूल से रिलेटेड, प्रॉपर स्कूल से रिलेटेड, लाइक एनुअल डे जब भी होता था तो आई वाज देयर, मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अरे वाह, मतलब कॉन्सेप्ट जो है 22 लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सो टेल मी, व्हाट विल बी योर सजेशन जो आपको बच्चे देख रहे हैं, जो आपको बच्चे देख रहे हैं या जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, और पेरेंट्स जो प्रेफर करना चाहते हैं या बच्चों को डालना चाहते हैं एजीएस आर्मी गुडविल स्कूल्स में, बीइंग एन अलुमनाई, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एक्चुअली पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इमोशनली और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहना चाहिए इमोशनली बच्चे के साथ। अगर किसी भी तरीके से बच्चा कभी भी फेल होता है किसी एग्जाम में, तो उनको इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए, पेरेंट्स का बैकअप होना चाहिए कि नहीं इस बार नहीं होगा तो अगले साल जरूर हो जाएगा। ओके, तो एजीएस से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर एजीएस चंडीगढ़ जो इस टाइम आपको देख रहे हैं, पर्टिकुलर चंडीगढ़ से, एजीएस चंडीगढ़ से, उनसे क्या कहना चाहेंगे स्ट्रेट टू द कैमरा? एजीएस चंडीगढ़ के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो भी वहाँ पे पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, तो जैसे वो पढ़ाते हैं एग्जैक्टली, तो और उनके साथ मतलब फ्रेंडली रहा करें। तो बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो उनके साथ प्यार मोहब्बत से उठना बैठना, मतलब प्यार बांटते रहो। जैसे ये प्यार का रिश्ता चलता है वैसे चलता रहना चाहिए। तालिब, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर, पहले बच्चों के लिए क्या मैसेज, जो बच्चे नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो बच्चे हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर और इन द सेम रिक्वायर्ड फील्ड, आपका क्या मैसेज रहेगा? सर मैसेज यही रहेगा कि जिस तरह हमने किया, मतलब कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द ईयर, मतलब हिम्मत नहीं हारी, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए सोशल मीडिया इन चीजों से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना अपने गोल की तरफ, तो हो जाएगा। अगर इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तब तो बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि जो चंडीगढ़ एजीएस चंडीगढ़ की वेदर किड्स और फैकल्टी इस टाइम आपको देख रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर एजीएस चंडीगढ़ तो क्या ही कहना है सर, तो ऑलरेडी हर किसी को पता है सर, क्योंकि हम तो मतलब पहले 2 डॉक्टर्स नहीं है वहाँ से ऑलरेडी 3-4 डॉक्टर्स निकले, इंजीनियर्स बहुत सारे निकले। इस वक्त आईआईटी मुंबई, शायद आईआईटी मुंबई में ही एक स्टूडेंट आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ में अभी पढ़ रहा है सर। तो ये तो उनके रिजल्ट तो हर किसी को पता ही है, क्योंकि टॉप नॉच रिजल्ट। और रही बात बाकी डिसिप्लिन और डिसिप्लिन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के बाद जो मतलब एजुकेशन के बाद क्या, एजुकेशन से पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, वो वहाँ पे गुडविल में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो मतलब टॉप प्रायोरिटी पे होता है। वो अपनी तरफ से टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे टू द कैमरा?
कैमरा कहाँ के टीचर सर, गुडविल के आपके जो अपने टीचर्स है आर्मी गुडविल चंडीगढ़ हम तो सिर्फ उनको थैंकफुल रहेंगे, हम तो मतलब उनको मतलब दिल से शुक्रिया कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उनको सजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हमें मतलब इस प्यार दिया, एजुकेशन दी और Yes, इस लायक बनाया. Yes, sir. And teachers definitely they are nation builders. Yes, sir. For sure. So तालिब, जुबैर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ वक्त बिताने के लिए, और वंस अगेन आई विश यू अ ग्रेट फ्यूचर अहेड. और मैं चाहता हूं कि आप इतनी तरक्की करें कि मेरे गाने वालों के लिए कोई शांति से. So it was lovely to have you. God bless you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Best of luck. So friends, this was my time and I am signing off for the day. अगर आप भी चाहते हैं रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर फीचर होना, स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. टीम रेडियो चिनार एंड वी लव यू ऑल.